सूत्रों के मुताबिक जारी सीमा विवाद के बीच लद्दाख के 4 इलाकों से चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। सूत्रों का कहना है कि चीन के सैनिक लद्दाख के 4 इलाकों से करीब 2.5 किलोमीटर पीछे हटे। सैनिकों और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों को पीछे ले जाया गया। भारत ने भी कुछ सैनिकों को पीछे हटाया। भारत और चीन के बीच 2 से 3 बिंदुओं पर विवाद सुलझ गया है। लद्दाख में कई बिंदुओं पर भारत और चीन के बीच मतभेद बरकरार है। विवादित मुद्दों पर दोनों देशों की बातचीत जारी। सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच दूसरी बार कोर कमांडर स्तर की बातचीत जल्द होने वाली है। इसलिए अगले 10 दिन तक ब्रिगेडियर और मेजर जनरल स्तर के अधिकारी फिर से बातचीत के लिए मिलेंगे। 6 जून को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी। बीजेपी ने राहुल गांधी को नसीहत दी है कि वो चीन की तरफ से चलाए जा रहे दुष्प्रचार का शिकार न तो खुद बने और न ही दूसरों को बनाए। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी को देश की सेना और सरकार पर भरोसा करना चाहिए। प्रोपेगेंडा का शिकार राहुल गांधी जी न हो। गैरों पे करम, अपने पे सितम, ऐ जाने वफा ऐसा जुल्म न कर। चाइना जो दुष्प्रचार कर रहा है, उस दुष्प्रचार का शिकार न राहुल गांधी जी को होना चाहिए, न उनको दूसरे को इसके दुष्प्रचार का शिकार बनाना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने चीन के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा। राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के कल दिए बयान के जवाब में ट्वीट किया कि अगर हाथ पर बात हो गई हो तो रक्षा मंत्री मेरे सवालों का जवाब दें। क्या चीनी सैनिकों ने लद्दाख में भारतीय इलाके पर कब्जा किया है? राजनाथ सिंह ने चीन के साथ सीमा विवाद पर कहा था कि वो इस मुद्दे पर देश को पूरी जानकारी संसद में देंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कल मारे गए कश्मीरी पंडित सरपंच अजय पंडिता का आज जम्मू में अंतिम संस्कार कर दिया गया। आतंकियों ने अजय पंडिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्या के विरोध में आज जम्मू कश्मीर में कई जगह विरोध प्रदर्शन हुए। गांदरबल में हिंदू सरपंच की हत्या के विरोध में सरपंचों ने मौन प्रदर्शन किया। गुजरते हुआ दिन जो एक घटना घटी है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पंचायत एसोसिएशन के गांदरबल की तरफ से इसको बिल्कुल कंडम करता हूँ। सारे सरपंच साहिबान मेरे साथ बैठे हैं। दोबारा ऐसी घटना नहीं घटनी चाहिए। अगर ऐसा घटना दोबारा घटती है तो शायद सारे सरपंच साहिबान जितने भी है JNK के, वो शायद इस चीज के खिलाफ हो जाएंगे। कश्मीरी पंडितों ने जम्मू में भी मौन प्रदर्शन किया और सरपंच अजय पंडिता की हत्या की निंदा की। एक्टर अनुपम खेर ने एक वीडियो ट्वीट कर कहा कि जो आए दिन मौतों पर छाती पीटते हैं, वो सरपंच की मौत पर खामोश हैं। कल दिन दिहाड़े कश्मीर के अनंतनाग में एक अकेला कश्मीरी पंडित, उसको हत्यारों ने, उसको टेररिस्ट ने गोली मार दी और एक भी आवाज नहीं आ रही उन सभी लोगों से जो छाती पीट पीट कर दुहाएं देते हैं और बोलते हैं कि अरे देखो मार दिया गया, देखो अन्याय हो गया। किसी का कोई ट्वीट नहीं, किसी की कोई परेशानी नहीं। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने भी अजय पंडिता को श्रद्धांजलि दी है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सुरक्षा बलों ने वक्त पर एक IED विस्फोटक का पता लगाकर उसे निष्क्रिय कर दिया। बारामूला के दंगीवाचा क्षेत्र में सड़क किनारे आतंकवादियों ने IED विस्फोटक रखा था, जिसे सेना के एक गश्ती दल ने सुबह देखा। बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। पिछले 2 सप्ताह में यह दूसरा मौका है जब सुरक्षा बलों ने एक बड़े हादसे को टाला है। दिल्ली में कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने आज दावा किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ने दिल्ली में सामुदायिक संक्रमण की बात कही है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में 15 जून तक कोरोना के 44,000 मामले हो जाएंगे। इसके लिए अस्पतालों में 6,600 बेड की जरूरत होगी, जबकि 31 जुलाई तक ये संख्या बढ़कर 5.5 लाख मरीज हो जाएगी और 80,000 बिस्तरों की जरूरत होगी। सियासत करना तो इसमें हमारा कोई मकसद ही नहीं था। हमारा कंसर्न है कि आने वाले समय में अगर दिल्ली में इतने केसेस बढ़ते हैं जितना एंटिसिपेट किया जा रहा है, जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं, तो उस वक्त दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटा पड़ सकता है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली सरकार की ओर से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने हिस्सा लिया। उपराज्यपाल ने आज इसी मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक भी की और कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं पर सबका अधिकार है। देखिए, मेनली मेरी समझ में ये था कि ये ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करता है कि राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ, दे ऑल्सो इंक्लूड राइट टू हेल्थ। और अगर इस तरीके का ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस डिनाई किया जाता फैसिलिटी, तो ये वायलेटिव होता ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
2 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली के अस्पताल में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा, जिसे उपराज्यपाल ने बदल दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोरोना का संक्रमण नहीं है। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आज सुबह अरविंद केजरीवाल के जांच नमूने उनके घर पर ही लिए गए थे। अरविंद केजरीवाल को बुखार और गले में दर्द की शिकायत थी, जिसके बाद रविवार से ही वो आइसोलेशन में थे। देश में कोरोना के कुल संक्रमितों में अकेले मुंबई में ही चीन के वुहान से ज्यादा मामले हो गए हैं। संक्रमितों की संख्या में महाराष्ट्र पहले ही चीन से ऊपर जा चुका है। महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 90,787 हो गई है। इनमें 51,100 कोरोना संक्रमित मुंबई में मिले हैं। चीन के वुहान में मरीजों की संख्या 50,340 है। महाराष्ट्र में कोरोना से 3,289 मौत हुई है। इनमें 1,760 मौतें मुंबई में हुई हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 120 मौतें हुई हैं। इनमें 58 मौतें मुंबई में हुई हैं। चीन के वुहान शहर से ही सबसे पहले कोरोना संक्रमण की शुरुआत हुई थी। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पश्चिम बंगाल के लिए जनसंवाद रैली की। वर्चुअल रैली में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नागरिकता संशोधन कानून, राजनीतिक हिंसा और प्रवासी मजदूरों की परेशानी के मुद्दे पर घेरा। गृहमंत्री ने अम्फान तूफान और कोरोना महामारी में भी ममता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि जिस पश्चिम बंगाल में कभी रविंद्र संगीत की गूंज होती थी, वो बंगाल अब बम धमाकों से दहल रहा है। एकमात्र बंगाल ऐसा राज्य है जहां आज भी राजनीतिक हिंसा का कारोबार चल रहा है, राजनीतिक हिंसा की बोलबाल चल रही है और राजनीति के अंदर हिंसा का प्राधान्य हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं होना चाहिए। भाषण के आखिर में गृहमंत्री अमित शाह ने मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की एक कविता सुनाकर पश्चिम बंगाल में जल्द ही परिवर्तन होने का भरोसा भी जताया। मेरे सीने में ही नहीं, तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। घर वापसी कर रहे मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जिन मजदूरों ने अपने गांव वापस जाने का मन बना लिया है, उन्हें 15 दिन के अंदर उनके घर भेजा जाए। आदेश में यह भी कहा गया कि श्रमिक ट्रेन ज्यादा चले, जिससे मजदूरों को यात्रा के लिए आवेदन करने के 24 घंटे में ही ट्रेन उपलब्ध हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि वो मजदूरों का डेटा इकट्ठा करे, उनकी स्किल मैपिंग हो। इसके साथ साथ मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन के नियम तोड़ने के आरोप में दर्ज सारी शिकायतें और मुकदमे वापस लेने के आदेश भी दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि अगर मजदूर वापस काम पर लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकारें मदद करें। देश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए संसद का मानसून सत्र कराने के कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की दिल्ली में हुई बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक आज की बैठक में ये चर्चा हुई कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ राज्यसभा और लोकसभा सांसद कैसे बैठ सकते हैं। चर्चा में पाया गया कि राज्यसभा कक्ष में 245 के स्थान पर सिर्फ 60 सांसद ही बैठ सकते हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग नियमों के साथ लोकसभा और सेंट्रल हॉल में भी सभी सांसदों का बैठ पाना संभव नहीं है। लोकसभा और सेंट्रल हॉल में 100 सांसद ही बैठ सकेंगे। बैठक में चर्चा इस बात पर भी हुई कि क्या विज्ञान भवन में संसद की कार्यवाही चलाई जा सकती है, लेकिन ये पाया गया कि विज्ञान भवन में भी सभी सांसदों को बैठा पाना संभव नहीं है। महासचिवों को निर्देश दिया गया कि वर्चुअल पार्लियामेंट के विभिन्न विकल्पों की तलाश की जाए। देश में आज फिर एक दिन में कोरोना के करीब 10,000 मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 9,987 नए मामले सामने आए हैं। देश में संक्रमितों की संख्या 2,66,598 हो गई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 7,471 हो गया है। इलाज से अब तक 1,29,314 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 48.46% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में कोरोना के 49 लाख टेस्ट हो चुके हैं और देश की स्थिति अब भी दूसरे देशों से बेहतर है। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस,